हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस 1 के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की तथ्य श्रेणी अध्याय परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे आपकी कलाम रीट मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट आपका माइनर टेस्ट 10। कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 10। ये माइनर टेस्ट 10 है दोस्त, ये कब होगा आपका, संडे को, यानी कि जो कल संडे आपका, कब होगा ये टेस्ट, कल होगा आपका। ठीक है दोस्त। तो जो माइनर टेस्ट 10 है, इसके सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम इसके सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे, यानी हम सिलेबस तैयार कर रहे थे, क्योंकि हमने हर टेस्ट को एक एग्जाम के रूप में देखा है। ठीक है, तो एग्जाम के तौर पर बात करें, हम 7 दिन तक तैयारी कर रहे थे उस एग्जाम की, और 7वें दिन इस एग्जाम को दे रहे थे। उसी प्रकार कर रहे थे जैसा कि कलाम की लाइब्रेरी बैच में होता है, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया एनालिसिस, यानी कि हम इन टेस्टों का विश्लेषण कर रहे थे, सिलेबस का क्या कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। और इसी सिलेबस की बात करें, जो आपको स्क्रीन पर एक बुकलेट दिख रही है आपको, तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा, जो आपकी लेवल 1 लेवल 2 दोनों की टॉपिकों में आएंगे। लेवल 1 के टेस्ट के अंदर भी आएंगे और लेवल 2 के टेस्ट के अंदर भी आएंगे, जिनमें 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक टॉपिक आपके आधुनिक राजस्थान का इतिहास से है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, और बाकी 3 टॉपिक आपके राजस्थान कला संस्कृति से आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान की कला और संस्कृति की बात करते हैं। इस कला और संस्कृति के आपके टेस्ट के अंदर टेस्ट सिलेबस की बात करें, टेस्ट सिलेबस की बात करें तो टेस्ट सिलेबस में 2 टॉपिक लिख रखे थे। तो एक टॉपिक लिख रखा था आपका राजस्थान की दुर्ग, महल, बावड़ियाँ और स्मारक, और दूसरा टॉपिक लिख रखा था आपका राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल। तो दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक, देखो ये तो हम दुर्ग तो हमने कल किया था, कल हमने इसकी क्लास कर ली। आज आपके महल, बावड़िया और स्मारक क्लास आज आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, और देखो राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल की कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, तो राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल में ये सब तो शामिल होते ही हैं, महल दुर्ग भी शामिल होते हैं, जो प्रमुख प्रसिद्ध महल है वो भी शामिल होते हैं। इनके साथ साथ इनके अंदर आपके ऐतिहासिक स्थल के अंदर आपके मंदिर भी आते हैं। आपके क्या आते हैं दोस्त, मंदिर भी आते हैं, ऐतिहासिक स्थल लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आपके मंदिर, यानी 3 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले विशेष सूची की बात करते हैं दोस्त। ये देखो आपकी विशेष सूची दे रखी है आपकी, ठीक है। और आपकी माइनर टेस्ट 10 की बात करें, 10 के अंदर कौन सा सिलेबस आएगा, टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 3 तक, यानी आपके राजस्थान के मंदिर स्थापित है, आपके क्वेश्चन कल देखने को मिलेंगे। राजस्थान के दुर्ग देखने को मिलेंगे, राजस्थान के महल, हवेलियाँ, स्मारक, छतरियाँ और बावड़ियाँ देखने को मिलेगी। अब देखो हम क्या कर चुके हैं, कला संस्कृति कितनी क्लास कर चुके हैं। देखो, हम राजस्थान के दुर्ग की बात करें, ये अपनी क्लास हो चुकी है, यानी क्लास नंबर 1 अपनी हो चुकी है। और आज ही क्लास अपनी है राजस्थान के महल, हवेलियाँ, स्मारक और छतरियाँ और बावड़ियों क्लास, ये अपनी क्लास नंबर 2, यानी कि कब होगी आपकी, अब होगी आपकी आज इनके एमसीक्यू हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए वे के साथ। और जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं हवेलियों के, स्मारक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका एक टॉपिक शेष रह जाता है आपके राजस्थान के मंदिर, और इस राजस्थान के मंदिर की एमसीक्यू क्लास आपको मिलेगी कल 11 बजे, 11 AM लिख देता हूँ, कल करेंगे। और फिर आपका 2 बजे से या आपका 3 बजे से टेस्ट होगा, तो उससे पहले पहले ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन आपका पीछे का जो टेस्ट होता है माइनर टेस्ट 9, वो आपकी वीडियो की एग्जाम के कारण संडे को नहीं होता, मंडे को होता। फिर हमें बुकलेट मिली मंडे को शाम को, और हमने मंगलवार से स्टार्ट किया, तो हम एक दिन पीछे हो गए, इस कारण अपना सिलेबस है वो भी एक दिन आगे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्लास भी आपको कल मिल जाएगी। यहाँ पर आपके 3 टॉपिक शेष बच रहे हैं, यानी 90 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 90 क्वेश्चन की बात करें तो अब तक हमने लगभग टॉपिक पूरे कर लिए। अब ये 3 टॉपिक बच रहे हैं। आप देखो, एक तो मंदिर बच रहा है, ठीक है, शेष टॉपिक बात कर रहा हूँ मैं, जो शेष टॉपिक अभी तक हमने नहीं किए उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, एक तो मंदिर, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल के अंदर, और एक आपका जो मापन की विधियाँ हैं, आपकी मूल्यांकन की विधियाँ, मूल्यांकन की विधियों में एक छोटी सी क्लास बनेगी, उपचारात्मक और निदानात्मक। इसके अंदर आपके उपचारात्मक मापन व निदानात्मक मापन, ये क्लास रह गई अपनी। और एक क्लास रह गई आपकी NAP 2020, एक क्लास अपनी NAP 2020, यानी 3 टॉपिक आपके शेष रहे आज की क्लास के बाद। जो आपकी ये महल, हवेलियाँ, स्मारक क्लास अब हो जाएगी आपकी, इसके बाद में ये 3 क्लासें आपके शेष होगी, यानी इनमें से एक क्लास तो देखो, इन दोनों में से एक क्लास तो अभी रात को 9 बजे करेंगे हम, इनमें से दोनों में से एक पॉइंट की एमसीक्यू कब करेंगे, हमको रात को 9 बजे करेंगे। ठीक है, बाकी 2 क्लास बचेगी, तो एक की कल सुबह कर लेंगे, एक ही दोपहर। कल के आपका संडे है तो संडे की छुट्टी भी है, तो सुबह आपको
करवा देंगे 12 बजे से पहले पहले। और आपका फिर आपके 2 बजे से आपके टेस्ट है, तो आराम से टेस्ट दीजिए। 90 क्वेश्चन का मैटर हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अपने दोस्तों के साथ किसी भी ग्रुप में जुड़े हो तो अपने शेयर भी कर देना अपने चैनल को, और कभी कभी वीडियो को भी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने, स्वाई माधो सिंह और स्वाई मान सिंह। देखो ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने राजवंश किया था तभी मैंने हवा महल के बारे में जिक्र किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये चीज़ें। तो देखो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो हवा महल का निर्माण करवाया था आपके स्वाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। देखो सबसे पहले बात करते हैं हवा महल की। हवा महल की आकृति करते हैं तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आकृति पूछी जाती है कि हवा महल की आकृति कैसी है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो हवा महल की आकृति आपके भगवान कृष्ण के मुकुट जैसे दिखाई देने वाले अर्ध अष्टभुजाकार महल। तो कैसी है आपकी, अर्ध अष्टभुजाकार, अर्ध अष्टभुजाकार। यह आपकी आ सकता है कि भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हवा महल कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। तो जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्त, जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपके हवा महल के बारे में कि इसका निर्माण कब हुआ था, यानी निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण हुआ था आपका 1799 ईस्वी में। और किसने करवाया था, आपके स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, इसका वास्तुकार कौन है। बता भाई वास्तुकार कौन है इसका। तो वास्तुकार आपके लालचंद उस्ता। कौन आपके, लालचंद उस्ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन बनता है यहाँ से अदर, कितना मंजिला है। तो मंजिला पूछा जाता है तो 5 मंजिला है। और 5 मंजिल कौन कौन सी है, देखो इसका क्रम भी याद कर लेना। नीचे से क्रम पूछा जाता है इसका, ठीक है। पहली मंजिल कौन सी है आपकी, सरद मंजिल, ठीक है। तो पहली मंजिल कौन सी है आपकी, नीचे से याद करना। पहली मंजिल आपकी सरद मंदिर। दूसरी मंजिल कौन सी है आपकी, दूसरी मंजिल आपकी रतन मंदिर। तीसरी मंजिल कौन सी है आपकी, तीसरी मंजिल आपकी विचित्र मंदिर। कौन सा आपका, विचित्र मंदिर। चौथी कौन सी है आपकी, चौथी है आपकी प्रकाश मंदिर। और पांचवी हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर। और पांचवी कौन सी है आपकी, हवा मंदिर। यह आपको याद होनी चाहिए, इसका क्रम याद होना चाहिए क्योंकि पांचवा क्रम पूछा जाता है कि पहली मंजिल कौन सी है आपकी, सरद मंदिर है। दूसरा रतन मंदिर है। तीसरा विचित्र मंदिर है। चौथी प्रकाश मंदिर है। और छठी पांचवी आपकी हवा मंदिर है, ठीक है। तो 5 मंजिल आपका भवन है, कौन सा, हवा महल। इसके अलावा यहाँ पर पूछी जाती है इसमें झरोखे कितने हैं, झरोखे कितने। तो झरोखे पूछे तो आपके 953। कितने आपके, 953। तो ये क्वेश्चन है जो बार बार आपके हवा महल के बारे में पूछे जाते हैं। देखो सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया। आकृति कैसी है आपकी, अर्ध अष्टभुजाकार आकृति है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। कहाँ पर स्थित है, आपके जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, आपका 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके वास्तुकार कौन थे, आपके लालचंद उस्ता थे। मंजिला कितना आपका, 5 मंजिला है। क्रम पूछा जाता है, पहली मंजिल का नाम सरद मंदिर है। दूसरी मंजिल का नाम आपकी रतन मंदिर है। तीसरी मंजिल का नाम आपके विचित्र मंदिर है। चौथी मंजिल का नाम आपके प्रकाश मंदिर है। और पांचवी मंजिल का नाम आपका हवा मंदिर है। इसमें झरोखे कितने, 953 इसमें झरोखे हैं, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है। हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है, अभी मैंने बताया। पहली मंजिल का नाम क्या है, सरद मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम क्या है आपका, दूसरी मंजिल का नाम आपके रतन मंदिर सेकेंड। और तीसरी मंजिल का नाम क्या है दोस्त, विचित्र मंदिर थर्ड। चौथी का क्या नाम आपके, प्रकाश चौथी। और पांचवी कौन सी आपकी, हवा मंदिर। सॉरी, पांचवी कौन सी आपकी, हवा मंदिर। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि तीसरी मंजिल। तो तीसरी मंजिल का नाम क्या हो जाएगा आपका, विचित्र मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हवा महल के वास्तुकार कौन थे, अभी बताया मैंने। देखो फूलचंद थे, लालचंद थे, महेश थे या नाथा थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
लालचंद उस्ता, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने किया है, देखो पहले क्वेश्चन के अंदर इसकी व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? अल्बर्ट हॉल की बात करते थे सर स्विंटन जेकब लालचंद उस्ता। देखो लालचंद उस्ता नाम आ गया ना आपका, अब यहाँ पर लिख लो लालचंद उस्ता वास्तुकार थे आपके हवा महल की। किसके थे? हवा महल के वास्तुकार। तो ये क्वेश्चन तो आपका ये हो गया क्लियर। तीसरा ऑप्शन दे रखा सर विलियम रेमन से, और चौथा ऑप्शन दे रखा आपका विलियम आर्चर्ट। 2-4 क्वेश्चन की थोड़ी क्वालिटी ऐसी है दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो आपके सर स्विंटन जेकब ने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर अल्बर्ट हॉल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्बर्ट हॉल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी आधारशिला किसने रखी थी? आधारशिला रखी, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। तो आधारशिला किसने रखी थी? आपकी प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। किसने रखी थी? आपकी प्रिंस ऑफ वेल्स ने, प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। और कब रखी थी दोस्त? 1876 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है ये? आपके राम निवास बाग के बीचों बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके राम निवास बाग, जयपुर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका कि इसका नाम अल्बर्ट जो संग्रहालय के नाम पर रखा गया है, इसका नाम किस पर रखा गया है? इसका नाम जो आपके अल्बर्ट हॉल रखा गया है, ये लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया है। लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया नाम पर। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी स्थापत्य शैली। स्थापत्य शैली की बात करें तो कौन सी शैली का यूज किया गया इसके अंदर? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापत्य शैली पूछे तो आपके इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली, इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली। तो अल्बर्ट हॉल के बारे में 3-4 क्वेश्चन बार बार बनते हैं आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने, मान सिंह ने, माधो सिंह सेकंड ने, या प्रताप सिंह ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका निर्माण करवाया था आपका माधो सिंह सेकंड ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माधो सिंह सेकंड ने आपके नारगढ़ महल में आपके 9 महल, एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया था अपने 9 पासवानों के लिए। तो जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। तो यहाँ पे याद करना दोस्तों, मुबारक महल के बारे में शैली पूछी जाती है कि कौन सी शैली का उपयोग किया गया है। तो शैली का उपयोग किया गया है इसमें मुगल शैली, यूरोपीय शैली व राजपूत शैली का प्रयोग किया गया। कौन सी शैली का? राजपूत शैली का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, एक मुबारक महल कहाँ पर? आपकी मुबारक महल टोंक के अंदर भी है। मुबारक महल कहाँ पर? आपके टोंक के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो टोंक वाला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? ये ऊँट की कुर्बानी के देने के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट की कुर्बानी देने के लिए जाना जाता है। जाना जाता है। तो याद कर लेना, साथ साथ ही कन्फ्यूज बताओ जना, सीधा पूछे कि ऊँट की कुर्बानी देने के लिए जाने जाने वाला मुबारक महल किस जिले के अंदर स्थित है? तो आपका राइट आंसर आपका जयपुर नहीं, मत कर देना, टोंक होगा। क्या होगा दोस्तों? टोंक होगा। ठीक है, और हमें पूछा है कि जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखो, अभी मैंने बताया था आपको मुगल, यूरोपीय तथा राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। देखो अभी मैंने शैली बताई थी, देखो ये आपकी शैली इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया आपका, नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? टोंक के अंदर है कि जयपुर के अंदर, लावा सदारगढ़ में, या झालावाड़ के अंदर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपुर के अंदर। और टोंक में जो स्थित है वो किसके लिए जाना जाता है? आपके ऊँट की कुर्बानी के लिए, ऊँट की कुर्बानी के लिए। ठीक है दोस्त,
2 बार रिवीजन करवा दिया आपका, याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था आपके? निर्माण करवाया था आपके माधव सिंह सेकंड ने। माधव सिंह सेकंड, माधव सिंह ने ही नाहरगढ़ किले के अंदर 9 महल बनाए थे आपके एक जैसे अपने पासवानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस महल की अंतिम मंजिल निम्न में से किस महल की अंतिम मंजिल मुकुट मंदिर कहलाती है? हवा महल, आमेर महल, जल महल, चंद्र महल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 7 का? राइट आंसर जो है आपका चंद्र महल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते, देखो यहाँ पर हवा महल दे रखा है, हवा महल हमने पढ़ा है अभी। हवा महल कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर है दोस्त। वास्तुकार कौन थे इसके? रिविजन करो एक बार। वास्तुकार थे लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता। ठीक है दोस्तों। निर्माण किसने करवाया इसका? प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने। अब ऑप्शन आ गया तो रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना साथ साथ। तो चंद्रमहल, ठीक है, चंद्रसेन दोस्तों, सॉरी चंद्रसेन क्या आपका चंद्रमहल, चंद्रसेन का नाम आ गया, चंद्रमहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं आपकी सिटी पैलेस, इसको क्या बोलते हैं आपके चंद्रमहल को? सिटी पैलेस भी बोलते हैं आपके, सिटी पैलेस जयपुर। सबसे पहले तो याद करना है चंद्रमहल कहाँ की बात कर रहा है आपके? सिटी पैलेस जयपुर वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन थे? विद्याधर थे। पहला क्वेश्चन बनता है आपके वास्तुकार से। तो वास्तुकार कौन थे आपके? विद्याधर थे, जिसकी जयपुर की स्थापना या संस्थापक भी माना जाता है। और जयपुर स्थापना के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर ही थे। ठीक है, 1727 में। तो ये किसके काल में थे? सवाई जय सिंह के काल में। यानी निर्माण किसने करवाया था आपके? निर्माण करवाया था आपके सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों। अन्य नाम आपके राजप्रसाद जय निवास भी कहलाता है। अन्य नाम चंद्रमहल का अन्य नाम क्या आपका? राजप्रसाद जय निवास, राजप्रसाद जय निवास, सॉरी। जय निवास सीधा पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्य द्वार क्या कहलाता है आपका? मुख्य द्वार, मुख्य द्वार का नाम क्या है दोस्तों? त्रिपोलिया द्वार। क्या बोलते हैं आपके? त्रिपोलिया कहलाता है आपका, त्रिपोलिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमहल का मुख्य द्वार का क्या नाम है आपका? तो त्रिपोलिया। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, कुल कितनी मंजिल आपकी? 7 मंजिल है कुल मंजिल। तो 7 मंजिला। देखो उस टाइम भी 7-7 मंजिल के मकान बन गए थे। कितने मंजिल आपकी? 7 मंजिल, और आज भी वैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो और इसकी अंतिम मंजिल क्या कहलाती है आपकी? मुकुट मंदिर कहलाती है। ये तो हमें पूछा था, इसकी अंतिम मंजिल क्या कहलाती है आपकी? मुकुट मंदिर कहलाती है। क्वेश्चन बार बार आपकी रिपीट भी होता है दोस्त, ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर देखो, इसी के अंदर आपके विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर रखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर, चांदी का पात्र रखा हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहाँ रखा हुआ है? तो आपके सिटी पैलेस या चंद्रमहल के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर स्थित सुई से बना हुआ चित्र बिछावत विश्व प्रसिद्ध है। चित्रकला की बात करें, सुई से बना हुआ चित्र विश्व प्रसिद्ध है। सुई से बना हुआ चित्र, और चित्र का नाम क्या आपके? बिछावत। कैसा आपका? विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। सारी चीज़ें नोट कर लेना शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहाँ रखा हुआ है? देखो आ गया ना आपका, सिटी पैलेस जयपुर या चंद्रमहल जयपुर आ सकता है, कैथली झुंझुनू, हर्ष की फाड़िया सीकर, लेक पैलेस उदयपुर। तो सिटी पैलेस जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आपकी, निम्न में से कौन सा महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? कौन सा महल है आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर? जल महल है, विनय विलास महल है, चंदन महल है, या आमेर महल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई, 9 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आमेर महल। देखो बात करते हैं आमेर महल की। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था आपका? 16वीं शताब्दी में करवाया था आपकी राजा मानसिंह प्रथम ने। इसका निर्माण हुआ था आपका 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में
मानसिंह प्रथम। किसने करवाया था दोस्त? मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें किस शैली का प्रयोग किया है? यानी आमेर महल के अंदर शैली की बात करें तो इसके अंदर देखो राजपूत मुगल शैली का सुंदर चित्रण है, यानी मिश्रण है। राजपूत प्लस मुगल शैली में बना हुआ है। क्योंकि मानसिंह प्रथम आप सभी को पता है 11 वर्ष की आयु में ही कहाँ चले गए थे, मुगल दरबारी ने अकबर की सेवा में चले गए थे 62 में, हरका बाई की बुआ की शादी के साथ ही, जो हमने राजवंश के अंदर पढ़ा था। ठीक है, हर चीज़ आपको बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जयपुर स्थित जल महलों का निर्माण किसने करवाया? जयपुर स्थित जल महलों का निर्माण, तो यहाँ पर याद कर लेना जल महल कहाँ पर आपकी जयपुर में है। जब भी आप आमेर रोड पर जाते हो तो आपको जल महल पहले आता है, आमेर दुर्ग बाद में आता है। तो जयपुर में स्थित जल महलों का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन दे रखा आपका प्रताप सिंह। पहला ऑप्शन क्या दे रखा आपका? प्रताप सिंह। दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्वैजय सिंह। तीसरा ऑप्शन दे रखा है माधो सिंह। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका विनय सिंह। देखो प्रताप सिंह ने करवाया था आपके हवा महल का निर्माण, अब याद कर लो साथ साथ ही, हवा महल। ठीक है दोस्त, माधव सिंह की बात करें, माधव सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? बताओ भाई। अरे अभी आया था आपका क्वेश्चन एक, मुबारक महल। मुबारक महल रिविजन कर लो साथ साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? स्वैजय सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जयपुर में स्थित जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? आपकी स्वैजय सिंह ने करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, डी के महलों के संबंध में असत्य कथन है। डी के महलों के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। डी की अभी जिला भी बन चुका है, पहले भरतपुर के अंदर आता था। ठीक है, यहाँ के प्रारंभिक महल बदन सिंह ने बनवाए। यहाँ के प्रारंभिक महल है वो बदन सिंह ने बनाए, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। तो याद करना दोस्तों, डी के जो प्रारंभिक महल है वो किसने बनवाए थे? आपके बदन सिंह ने बनवाए थे, बिल्कुल राइट। ये अपने रंगीन फुहारों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने रंगीन फुहारों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। इसका वास्तुकार देखो स्वीटन जेकब था, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये किनके वास्तुकार थे? ये तो वास्तुकार थे आपके स्वीटन जेकब की बात करें तो ये वास्तुकार थे अल्बर्ट हॉल के। किसके थे? आपके अल्बर्ट हॉल के, अल्बर्ट हॉल जो जयपुर में स्थित है इसके वास्तुकार थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछ ले, यहाँ का गोपाल भवन सबसे सुंदर है, बिल्कुल राइट। तो डी महलों जल महलों में सबसे सुंदर महल कौन सा आपका? गोपाल भवन है। तो ऑप्शन नंबर असत्य पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नूरजहाँ का चूल्हा कहाँ पर रखा हुआ है? देखो नूरजहाँ का जो सफ़ेद संगमरमर का चूल्हा है, नूरजहाँ के कौन से कलर का है, रंग का है? सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो जाट राजाओं ने दिल्ली से लूट कर लाकर कहाँ पर रखा? डेग महलों के अंदर रखा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लूट के लाए थे? आपके दिल्ली से लूट के लाए थे इस चूल्हे को, और कहाँ पर रख दिया? डेग महलों के अंदर रख दिया। बहुत ही सुंदरता का प्रतीक है ये आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुबारक महल हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विनय विलास महल कहाँ स्थित है? विनय विलास महल, तो विनय सिंह के बारे में आपने काफ़ी बार सुना है। तो विनय विलास महल जिसने सिंडिकेट लेट झील बनाई थी अलवर के अंदर, वही थे आपके विनय सिंह। ठीक है, तो विनय विलास महल कहाँ स्थित है? भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। तो अलवर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस महल के पास मुंशी महारानी की छतरी भी स्थित है, ये भी याद कर लेना। इस महल के पास पूछा जाता है बार बार, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो कोटा, सॉरी, अलवर के अंदर मुंशी महारानी की छतरी। सिल्लीसेठ झील का निर्माण भी किसने करवाया था? आपके विनय सिंह ने करवाया था, ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? देखो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए जो लालगढ़ है वो पैलेस कहाँ पर स्थित है? आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। तो जो किसने करवाया था? आपके कल्याणमल ने, गंगा सिंह ने, राम सिंह ने, राव जयत सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका इस भव्य महल का निर्माण आपके महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। तो गंगा सिंह ने करवाया था अपने इनके पिता की याद में, पिता की याद में। कब करवाया था ये? 1902 के अंदर। कब करवाया था आपका? 1902 के अंदर करवाया था दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और यहाँ पर बात करते हैं, इस महल के वास्तुशिल्प की रूपरेखा किसने तैयार की थी? महल की वास्तुशिल्प रूपरेखा
तैयार किसने की थी? वही जिसने अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार थे। कौन थे भाई आपके? बताओ भाई। सर स्विंटन जेकब। जेकब पूछा जाता है बार बार। कौन से पत्थरों का उपयोग हुआ है इस महल के अंदर? पत्थर की बात करें तो बलुआ पत्थरों का उपयोग किया। बलुआ पत्थरों का प्रयोग। लालगढ़ पैलेस में कौन से पत्थरों का प्रयोग हुआ आपके? बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। सीधा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बार बार। ठीक है दोस्तों। और इसमें शैली की बात करें, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है लालगढ़ में? तो देखो इसके अंदर आपकी राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। राजपूताना, इस्लामी प्लस यूरोपीय शैली का प्रयोग किया गया है। ये पूछी जाती है शैलियाँ, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्याणमल कौन थे भाई? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले 1570 के दरबार में। ठीक है, पहले राठौड़ शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसर के महलों से की जाती है? राजस्थान के कौन से महलों की तुलना विंडसर के महलों से की जाती है? सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, जल महल डीग, विनय पैलेस अलवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस उदयपुर के महलों की तुलना विंडसर के महलों से की जाती है। ठीक है दोस्तों, इनका निर्माण 1725 में निर्मित हुआ था। इनका निर्माण कब हुआ था? इनका 1725 ईस्वी में। इनका निर्माण हुआ था आपका 1725 ईस्वी के अंदर। और बार बार पूछा जाता है कि सिटी पैलेस के अंदर आपके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है उदयपुर वालों से। तो यहाँ पर देखो दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पर आपके सूरज गोखड़ा है एक, तो सूरज गोखड़ा। बादल महल भी है। देखो बादल महल बहुत जगह है। बादल महल का क्वेश्चन आता है तो जिले का नाम दिया हुआ आता है, हमेशा देखना। शीश महल है आपका, शीश महल जयपुर के अंदर भी है, शीश महल है। तथा कृष्ण महल है, कृष्ण महल है। ये सारे के सारे कहाँ पर आपके? सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस महल में मुगल शासक शाहजहां ने शरण ली थी? बताओ भाई, निम्न में से किस महल में मुगल शासक शाहजहां ने शरण ली थी? उमेद महल। उमेद महल कहाँ पर आपके? जोधपुर के अंदर। बेड़ा महल कहाँ पर आपके? कोटा के अंदर। जंग मंदिर आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। सिटी पैलेस आप सभी को पता है जयपुर के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी है। कहीं भी कोई भी नाम आ सकता है। यदि चंदन महल आए तो आपका जयपुर आएगा। ठीक है, तो देखो हमें पूछा गया है कि निम्न में से एक महल में मुगल शासक शाहजहां ने शरण ली थी, तो जंग मंदिर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था? आपका निर्माण करवाया था इसका 1746 में महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने प्रारंभ किया। और पूर्ण किसने किया आपके? पूर्ण किया था आपके करण सिंह ने। सॉरी, जगत सिंह ने पूर्ण किया और करण सिंह ने प्रारंभ किया था। उल्टा लिख दिया मैंने ना। पूर्ण करवाया और प्रारंभ किया था निर्माण का करण सिंह ने। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लेना साथ साथ ही। ठीक है दोस्तों, लिख लेना प्रश्न के साथ ही कि निर्माण आपके 1746 में महाराणा जगत सिंह और पूर्ण करवाया और प्रारंभ करवाया था आपके करण सिंह ने। प्रारंभ किसने करवाया था? आपके करण सिंह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? अभी बताया मैंने, कोटा के अंदर स्थित है। दौसा में, जयपुर में, डूंगरपुर, तो आपके कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आपके कोटा के अंदर स्थित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, बार बार पूछे जाते हैं बेड़ा महल से। देखो ये तो आपकी राजकुमारी थी, आपकी धीर थी। राजकुमारी कौन थी आपकी? धीर है। तो इन्होंने क्या करवाया था? आपकी कृत्रिम जलाशय का निर्माण करवाया इसके अंदर। कृत्रिम जलाशय का निर्माण और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाराजा के काल में यहाँ पर मगरमच्छ पाले जाते थे? ठीक है, तो उमेद सिंह द्वितीय, महाराव उमेद सिंह द्वितीय इस समय, महाराव उमेद सिंह सेकंड के समय विभिन्न प्रकार की मगरमच्छ की प्रजातियां पाली जाती थी।
विभिन्न प्रकार की मगरमच्छ की प्रजातियां पाली जाती थी। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, अबेड़ा महल पड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। 20वां क्वेश्चन आपका, चित्र पैलेस के नाम से किस महल को जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। एक थंबा महल, देखो एक थंबा महल कहाँ पर आपके डूंगरपुर के अंदर है। तलहरी महल, रायबाग पैलेस, उमेद महल। तो राइट, एक थंबा महल आपके जोधपुर के अंदर है, एक थंबिया महल आपके डूंगरपुर के अंदर है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उमेद महल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर है दोस्त, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था आपका, इसका निर्माण होता है आपका 1929 में। आज जोधपुर जो बात करते हैं मारवाड़ के राज परिवार की बात करें तो आधे हिस्से के अंदर तो रहते हैं राज परिवार के वंश, यानी इनके वंशज रहते हैं। आधा हिस्सा है जो पर्यटन के लिए खोला गया है। आप कभी जोधपुर जाओ तो घूमने जाओ तो देखना, आधे हिस्से के अंदर तो आपके राज परिवार रहता है, जो आपका उसमें प्रवेश निषेध है क्योंकि उधर परिवार के लोग रहते हैं। और आधा हिस्सा आपका पर्यटन के लिए खोला गया है और आधे में आपकी होटल बना रखी है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1929 के अंदर करवाया गया था और हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया गया है। महल चित्र की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है आपकी, चित्र पहाड़ी पर, चित्र की पहाड़ी पर। इसी कारण इसको चित्र पैलेस भी बोला जाता है, चित्र की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो, एक खंबा या थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध पेरेहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई, ये कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर है। एक खंबा महल कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए उसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, राव मालदेव ने, महाराजा अजीत सिंह ने, राव चंद्र सेन ने। तो इसका निर्माण करवाया था आपके महाराणा अजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका, सॉरी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक थंबा महल को पहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। उपनाम है इसका पहरी मीनार। पूछा गया क्वेश्चन है, सारे के सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर दुर्ग में बादल विलास महल का निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर दुर्ग में बादल विलास महल का निर्माण किसने करवाया? राव बेररीसाल ने, राव जयसल ने, राव मूलराज ने, राव दुदा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ 20 का। तो राइट आंसर आपका राव बेररीसाल ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कब करवाया था? 1865 से 1891 के मध्य। इसका निर्माण करवाया था आपके 1865 से 1891 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बहुत बार पूछा गया था कि रंगशाला का निर्माण मैंने जब आपको बूंदी राजवंश बताया था तभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको। तो बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासन काल में होता? राव अर्जुन हाड़ा, राव बुद्ध सिंह, राव बेरीसाल, राव उमेद सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराणा उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 क्या है आपका, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है आपका। अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह, खेतड़ी के महाराजा कौन थे आपके? भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया। यह अद्भुत महल स्थित है खेतड़ी में है, पिलानी में है, झुंझुनू में है, चूरू के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? राइट आंसर हो जाएगा आपका झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया था आपका? इसका निर्माण करवाया था 1770 ईस्वी के अंदर, 1770 ईस्वी के अंदर करवाया था दोस्तों। ठीक है, और इसे शेखावटी हवा महल, शेखावटी का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, शेखावटी का हवा महल। शेखावटी का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठरी का निर्माण करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब बीर जिस कदर, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो चॉइस का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान।
ऑप्शन नंबर 4 एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी थी आपकी? टोंक थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और राजस्थान सरकार द्वारा, देखो राजस्थान सरकार द्वारा इसे 7 मार्च 1996 में ऐतिहासिक स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा इसे 7 मार्च 1996 को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काष्ठ प्रसाद कहाँ स्थित है? काष्ठ प्रसाद कहाँ स्थित है? बताओ भाई। बीकानेर में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? काष्ठ प्रसाद कहाँ स्थित है आपकी? ये स्थित है आपके झालावाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लकड़ी के निर्मित, काष्ठ का मतलब क्या हो गया आपका? लकड़ी से निर्मित महल। और इसका निर्माण राजेंद्र सिंह ने 1976 में करवाया था, 36 में। इसका निर्माण किसने करवाया था आपके? इसका निर्माण करवाया था आपके राजेंद्र सिंह ने। कब करवाया था आपके? 1936 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जूना महल कहाँ स्थित है? जोधपुर, करौली, जैसलमेर, डूंगरपुर। जोधपुर, करौली, जैसलमेर, डूंगरपुर। जूना महल कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था आपके? जूना महल का निर्माण, इसका निर्माण करवाया था आपके वीर सिंह देव ने। वीर सिंह देव ने। किसने करवाया था आपके? वीर सिंह देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? ये 2-4 क्वेश्चन की थोड़ा प्रिंट खराब है ना। जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर के महल कहाँ स्थित है दोस्त? ये स्थित है आपके पुष्कर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल, देखो मैंने क्या बताया था, एक थंबा महल तो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। और एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है, तो ये कहाँ पर स्थित है? एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर स्थित है। हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है, तो 4 महल है डूंगरपुर के एक थंबिया महल को। तो यहाँ पर देखो, विजय निवास महल है, उदय निवास महल भी है, खुमान निवास महल भी है, लेकिन उखम निवास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मानसून पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर, करौली, उदयपुर, डूंगरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर के अंदर स्थित है मानसून पैलेस। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? स्कल्पचर पार्क राजस्थान में निम्न में से किस प्लेस में स्थित है? जलमहल प्लेस में, माधवेंद्र प्लेस में, सरिस्का प्लेस में, उमेदवन प्लेस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माधवेंद्र प्लेस के अंदर। और माधवेंद्र प्लेस कहाँ पर स्थित है आपके? जयपुर के अंदर। माधवेंद्र प्लेस कहाँ पर आपके? जयपुर के अंदर स्थित है। याद करना दोस्तों, सीधा पूछा जाएगा कि माधवेंद्र प्लेस कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसे स्कल्पचर पार्क की शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत होती है आपकी 10 दिसंबर 2017 को। ठीक है, माधवेंद्र प्लेस। और माधवेंद्र प्लेस कहाँ पर आपके? नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर है। नाहरगढ़ किले के अंदर आ जाएगा या फोर्ट के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक चला था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जोगी महल स्थित है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। जोगी महल कहाँ पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है। और जब मैंने आपकी हमीर देव चौहान पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि जोगी महल का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके। तो रणथंभौर में स्थित है। और रणथंभौर कहाँ पर स्थित है दोस्त? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है आपकी? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा विलास महल स्थित है। कृष्णा विलास महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताओ। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, सिरोही। कृष्णा विलास महल की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्णा विलास महल कहाँ पर स्थित है?
उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्त। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कौन सा है, जिसे हम चौखिलाव महल याद कर सकते हैं। ऑप्शन के साथ याद करें तो हम चौखिलाव महल जो रहेंगे शेष वो कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जोधपुर में आपके फूलसागर महल, फूलसागर महल ये भी कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर और भी है क्या महल, बताओ भाई। इतने तो याद हो गया आपको, 2 महल याद कर लेना, 2 आपने करवा दिए, पीछे 4 महल ही आपके। जयपुर के अंदर देखो आपके, जयपुर के अंदर कौन सा है भाई आपका, जयपुर के अंदर आपने देखा अभी आमेर महल, ठीक है। नाहरगढ़ के 9 महल तो वो हो जाएंगे आपके, वो भी याद कर लेना साथ साथ। सिरोही के अंदर कौन सा महल है आपका, केसर विलास, केसर विलास याद कर लेना। केसर विलास 2-3 जगह है भाई। ये देखो सेम वाले होते हैं ना, वहाँ पर स्पेशल नाम दिया होगा, जो यूनिक होते हैं वो मेल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी सेम होते हैं, जैसे केसर विलास बादल महल है तो बादल महल 3-4 दुर्गों के अंदर है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एडादीन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। चौहान वंश बताया था, तभी मैंने ये चीज़ें बता दी। देखो लगभग चीज़ें तो हम राजवंश के साथ ही पढ़ चुके थे, राजवंश के साथ ही मैंने महल भी बता दिए थे, ये चीज़ें आपको बताई हुई है सारी की सारी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एडादीन का झोपड़ा स्थित है अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़, झालरापाटन। तो अजमेर के अंदर स्थित है। किसने बनाया था आपके भाई, कमेंट विग्रहराज चतुर्थ थे, जिसने आपके संस्कृत पाठशाला बनाई थी आपकी कंठाभरण के नाम से। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको टुड़वा दिया था, फिर उसी को आपके एडादीन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मस्जिद बना दी, वर्तमान में मस्जिद है वहाँ पर, ठीक है। एक बार मेरे साथ हो गई थी, ऐसे चला गया था मस्जिद, देखते देखते मैंने सोचा मस्जिद थोड़ी है, फिर पता चला कि मस्जिद थी। आगे चला गया, जूते वूते पैर के सीधे डायरेक्ट मस्जिद के पास ही पहुँच गया। फिर 2-3 लोग भाग के आए कि मस्जिद है भैया, ऐसे जूते वूते पैर के जा रहे हो। मैंने बोला पता नहीं भाई, वापस आके खोल के फिर घूमने गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। आप देखो ये क्वेश्चन हो गया आपके मेल के, अब आपके क्वेश्चन आ गया आपके हवेलियों क्वेश्चन। तो हवेलियों क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बनती है आपकी हवेलियों से क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर। जैसे जैसलमेर की हवेलियाँ ज़्यादा पूछी जाती है आपकी, कहीं से सीकर की श्रीमाधोपुर वाली पूछी जाती है, आपकी झुंझुनू वाली हवेलियाँ पूछी जाती है। और आप की बात देखो शेखावाटी वाली याद करना दोस्तों, शेखावाटी वाली हवेली याद कर लेना, शेखावाटी वाली हवेलियाँ। अब याद क्यों करोगे दोस्तों, इन हवेलियों के संरक्षण के लिए, इन हवेलियों के संरक्षण के लिए अपना एक विधेयक पास हुआ अभी। शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के लिए इसी वर्ष आपके 2025 में अंदर एक विधेयक पास हुआ है, यानी कि अलग से बजट घोषित किया गया है किनके लिए, शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए, यानी इनका पुनरुद्धार के लिए। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना हो सकती है कि यदि कोई चर्चा के अंदर हो तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहले चर्चा वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो शेखावाटी की कौन कौन से हवेलियों को चुना गया है, आपके लगभग 160 के समथिंग चुने गए हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से मोस्ट वो कौन सी हवेली है जिनका पुनरुद्धार होना शुरू भी हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना है, ऐसा नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना है। क्योंकि देखो आज तक जब भी हमने एग्जाम किया है, दिया है, तो मैंने ये चीज़ें देखी है कि जो करंट के विषय ज़्यादा होते हैं, जैसे अभी आपके करंट के क्वेश्चन, जैसे अभी एग्जाम हुए सेकंड ग्रेड के, ठीक है, इसके अंदर भी देखो करंट के विषय ज़्यादा पूछे गए थे। तो हो सकता है कि 2 नंबर के लिए माने हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, आपका 2 नंबर है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारे 2 नंबर हमें मिलने चाहिए। तो चर्चा वाले क्वेश्चन तो हमें याद ही होने चाहिए कम से कम। तो एक बार देख लेना दोस्तों सारी की सारी हवेलियाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेखावाटी वाली, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। अपडेट रहना जरूरी है, हर चीज़ में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखते हैं वैल्यू क्वेश्चंस क्या है आपके। पटवों की हवेली स्थित है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये। आप देखो पटवों की हवेली स्थित है आपके जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और जैसलमेर के स्थित है तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्त, तो इसका निर्माण करवाया था आपके गुमान चंद पटवानी, गुमान चंद पटवानी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और अपने 5 पुत्रों के लिए करवाया था, ठीक है। इन्होंने अपने, इनके पुत्र कितने थे आपके, 5 थे। इन 5 पुत्रों के लिए कब करवाया था इन्होंने निर्माण, 1805 में। और इसे बनने में कितने वर्ष लगे, देखो इसे बनने में वर्ष लगे थे आपके 50 वर्ष। तो आप देख सकते हो एक हवेली बनाने में 50 वर्ष लगे थे उस टाइम। देख रहे हो ना, एक पीढ़ी खत्म हो जाती है आजकल, 50 वर्ष से जीते लोग। तो याद करना, जैसे पटोल की हवेली को बनने में कितने वर्ष लगे थे, 50 वर्ष लगे थे, यानी 5 पुत्रों के लिए बनाया था। जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार वाली हवेली है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके नथमल की हवेली, सालेम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में स्थित है, और जिसके शिल्पकार हाथी और आलू थे। नोट लगा के साथ वो भी याद कर लेना, नथमल व सालेम सिंह की हवेली।
हवेली भी कहाँ पर आपकी, जैसलमेर के अंदर। और इनके शिल्पकार कौन थे आपके, इनके शिल्पकार थे आपके हाथी और लालू, सॉरी, हाथी और लालू। साथ साथ याद कर लेना दोस्तों, सारे के सारे में याद करने, ठीक है। जयपुर दे रखा, तो जयपुर में देखो आपकी नाटनियों की हवेली प्रसिद्ध है आपकी, कौन सी, देख लेते हैं, नाटनियों की हवेली, जो बार बार पूछी जाती है, बहुत बार, ठीक है। दाबाई जी की हवेली, नाना जी की हवेली, ये बार बार पूछी जाती है। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, जो पूछी जाती है, ठीक है। उदयपुर के अंदर एक हवेली बागौर की हवेली बार बार पूछी जाती है, बागौर की हवेली। जोधपुर के अंदर देखो पोखरण की हवेली बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि पोखरण जैसलमेर के अंदर पड़ता है, लेकिन पोखरण की हवेली कहाँ पर आपकी, जोधपुर के अंदर, पोखरण की हवेली। याद करना दोस्तों, पोखरण पड़ता कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। यदि पोखरण स्थान पूछे तो जैसलमेर, लेकिन पोखरण की हवेली कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट लगा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पोखरण देखे ही जैसलमेर टेक के आते हैं क्वेश्चन। जो नए विद्यार्थी होते हैं, जो अनुभवी नहीं है, एक दो बार एग्जाम नहीं दिया है, उन विद्यार्थी लिए सीधे आप जैसलमेर टेक के आते हैं, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर है पोखरण की हवेली, याद कर लें दोस्तों। 25 हवेली, पुष्प हवेली, सारे जोधपुर के अंदर है। अभी देखेंगे आगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हवेलियों से संबंधित। ये देखिए, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों एवं उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। देखो उदयपुर में देखो बागौर की हवेली, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला 2 के अंदर देखो, पहला 2 में इसमें है और इसमें, ऑप्शन जरूर काटना हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन काटने से आपका 40% क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांस रहते हैं। जैसलमेर देखो, हमने देखा सालेम सिंह की और नथमल जोशी की हवेली कहाँ पर आपके, जैसलमेर के अंदर स्थित है, जिसके वास्तुकार कौन है, यानी शिल्पकार कौन थे आपके, अभी देखा था हमने, हाथी और लालू थे, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, तो बी 4 में बी 3 के अंदर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जैसलमेर के अंदर देखो नथमल की हवेली भी आ जाएगी आपकी, ये रही नथमल की हवेली, ठीक है। अब देखो 3-1 में था, और 3-1 में देखो, इसमें भी 3-1 में, इसमें भी 3-1 में, लेकिन एक कट गया था, और इसमें देखो 4 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 3 सालिम सिंह की हवेली, यदि हम 4 ले लें, सालिम सिंह की हवेली हम 4 ले लें, तो फलौदी में कौन सी जाएगी, लालचंद डट्टा की हवेली, लालचंद डट्टा की हवेली, तो ऑप्शन नंबर। तो ये देखो 2 स्थान दे रखे आपके जैसलमेर की, तो ऑप्शन काटना जरूरी हो गया था ना, तो ऑप्शन काटोगे तभी आपका सही होगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू, देखो जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई थे आपके, हाथी और लालू, ने अपना शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया, जो शिल्पकारों की अमर्त्य कृति को दर्शाती है। सागरमल की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, पटनों की हवेली, सलाम सिंह की हवेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दीवान नथमल की हवेली। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सालिम सिंह की हवेली तो कहाँ पर है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है दोस्तों, याद कर लेना, झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर आपके, झालावाड़ के अंदर। और सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर भी, कन्फ्यूज मत हो जाना। तो साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, झालावाड़ के अंदर भी एक सालिम सिंह की हवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, सोने चांदी की हवेली। तो मैंने बताया शेखावटी वाली इस बार इंपॉर्टेंट है आपकी, तो शेखावटी वाली थोड़ी ध्यान से देखना। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, बिल्कुल सही है, महनसर झुंझुनू के अंदर है सोने चांदी की हवेली। पंसार की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर है, बिल्कुल बहुत बार ये पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मालजी का कमरा चूरू के अंदर है क्या, मालजी का कमरा, तो बिल्कुल मालजी का कमरा चूरू के अंदर है। नाथूराम पोदार की हवेली उदयपुर के अंदर नहीं है, नाथूराम पोदार की हवेली उदयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों। नाथूराम पोदार की हवेली आपके बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है, बिसाऊ। और बिसाऊ कहाँ पर पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है दोस्त, झुंझुनू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 सम्मिलित हो जाएगा। शेखावटी की जितनी भी हवेली है याद कर लेना दोस्तों, बिसाऊ के अंदर है, लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, और आपकी मैनसर के अंदर है, मुकुंदगढ़ के अंदर है, झुंझुनू के अंदर, चिड़ावा, सीकर, रामगढ़, फतेहपुर, चूरू, मंडावा और डुंडरोड। हवेलियों का शहर बोला जाता है शेखावटी को, सबसे ज़्यादा हवेलियाँ शेखावटी के अंदर ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बछावतों की हवेली किस शहर में स्थित है, बछावतों की हवेली किस शहर में स्थित है, बता भाई। जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर
बछावतों की हवेली स्थित है दोस्तों, बार बार पूछी जाती है। इसका निर्माण किसने करवाया था आपका? निर्माण करवाया था आपका इसका करण सिंह बछावत ने। करण सिंह बछावत ने करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर के अंदर। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बीकानेर की हवेलियाँ। बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छू की हवेली, सेठिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, प्रसिद्ध रूप निवास भगत, जालान, पोदार और बघेरिया की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? कौन से शहर में स्थित है? देखो, भगत, जालान, पोदार, बघेरिया, रामगढ़, मैनसर, श्री माधोपुर। देखो, श्री माधोपुर में एक ही आपकी पंसार की हवेली, एकमात्र हवेली है, याद कर लेना। तो ये तो नहीं होगा। मैनसर के अंदर हमने देखा एक ही है, सोने चांदी की हवेली। कौन सी? सोने चांदी की हवेली। हवेली श्री माधोपुर कहाँ पर पड़ता है दोस्त? सीकर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और मैनसर कहाँ पर पड़ता है? आपके झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। और देखो, रामगढ़ दे रखा है, रामगढ़ सीकर में पड़ता है। रामगढ़ के अंदर बात करें आपकी हवेलियों की, तो ताराचंद रुइया, राम गोपाल और घनश्याम पोदार और रामनारायण लेवखा की हवेली है, ठीक है। रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ सीकर की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सारी हवेलियाँ, ठीक है। साथ की बात करें हम, तो देखो इसके रामगढ़ सीकर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? देखो, ये तो है ताराचंद रुइया, ताराचंद रुइया, राम गोपाल, राम गोपाल व घनश्याम पोदार। कहाँ पर आपकी? रामगढ़ सीकर के अंदर। और आपकी रामनारायण खेमका की हवेली, रामनारायण खेमका की हवेली। ये सारी सारी तीनों हवेलियाँ कहाँ पर आपकी? 1, 2 और 3, ये आपके रामगढ़ सीकर के अंदर है। और हमें पूछा है कि रूपनिवास भगत, रूपनिवास की हवेली, भगत की हवेली, जालान की हवेली, पोदार की हवेली और बघेरे की हवेली है किस शहर में? आपके नवलगढ़ के अंदर। और नवलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? आपके झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण, तो शेखावटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावटी की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? तो देखो, आपको देखा था मैनसर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ सीकर दे रखा है आपका, तो यहाँ पर देखो 4 चौक की हवेली और चेतराम की हवेली प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सी आपकी? 4 चौक की हवेली। ऑप्शन के साथ लिख लेना साथ साथ, क्योंकि सारी याद हो जाएगी, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके अलावा दूसरी आपकी चेतराम की हवेली। ये दोनों की दोनों कहाँ पर? आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है, ठीक है। और बिसाऊ के अंदर तो आपके नाथुराम हवेली, सेठ हीरालाल, बनारसी लाल, जयदयाल, केडिया, सीताराम सिंगतिया, सारी बिसाऊ के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोने चांदी की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो आ जाएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, बीकानेर के अंदर या सुजानगढ़ के अंदर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो राइट आंसर हो जाएगा सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्त? चूरू के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढलोद देखो, आपके ढूंढलोद आपने देखा होगा, पहले भी किसान आंदोलन के दौरान हमने पंचपाणी पढ़ी थी। तो ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई। हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए ढूंढलोद प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़ियों की हवेली तथा गोयना का की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ या बगड़? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंडावा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से राजस्थान के जितने भी गाने वाने शूट होते हैं ना, ज़्यादातर आपके मंडावा के अंदर ही होते हैं। देखना वहाँ पर जाके। मंडावा की तो बात करें, होटलों का किराया भी 15 से 20 हज़ार है। हम घूमने जाए तो आसपास के गाँव में रुकना, ठीक है। ये रियल में मंडावा कभी घूमने जाना, हवेली देखने जाना। मंडावा कोई दोस्त है तो बताना भाई कमेंट के अंदर।
तो लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? मंडावा। और मंडावा में काफ़ी फिल्में भी शूटिंग हुई है। यदि आपकी फिल्मों की शौकीन हो तो फिल्मों के नाम भी बता सकता हूँ मैं कौन कौन सी फिल्म है। ये तो अक्षय कुमार की है फिल्म, इसकी मंडावा हवेलियों में शूटिंग की गई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने वाली जगह को डैश कहा जाता है। बड़ी शेखावटी के अंदर जो हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने वाली जगह है डैश कहा जाता है आपका? बैठक, झरोखा, पोल, नौरा। तो 13 का राइट आंसर क्या जगह दोस्त आपका? नौरा कहा जाता है शेखावटी में। आज भी नौरा ही कहा जाता है। झरोखा होता है हवा खाने वाले को बोला जाता है। बैठक बड़ा रूम होता है ना, उसको बैठक बोलते हैं। पोल खंबा होता है ना बीच में हवेली के बीच में, उसको बोलते हैं पोल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन एक और आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? कौन सी हवेलियां मंडावा के अंदर स्थित है? लादूराम, तारकेश्वर, गोयनका की हवेली है क्या भाई मंडावा के अंदर? तो बिल्कुल है। राम गोपाल, मदनलाल मुरमुरिया की हवेली, तो ये भी आपकी मंडावा के अंदर है, बिल्कुल है। सालेम सिंह की हवेली नहीं है आपकी। सालेम सिंह की हवेली 2 जगह है। देखो ये तो सालेम सिंह की हवेली कहाँ पर आपकी? सालेम सिंह की हवेली ये तो जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। एक सालेम सिंह की हवेली आपके झालावाड़ के अंदर भी है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। हरचंद लाल धांधिया की हवेली भी कहाँ पर आपकी? मंडावा झुंझुनू के अंदर स्थित है। मंडावा कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सम्मिलित नहीं है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डुंडलोट के अंदर है, तो बिल्कुल है, सही है। तो बगड़िया की हवेली चिड़ावा के अंदर, तो बगड़िया की हवेली कहाँ पर आपकी? चिड़ावा के अंदर है, बिल्कुल राइट है। बागौर की हवेली जयपुर में नहीं है, उदयपुर के अंदर है, कर चुके हम। रत्नाकर पुंडरी की हवेली जयपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाला हवेली किस जिले में स्थित है? झाला हवेली किस जिले में स्थित है? कोटा में है, बूंदी में है, झालावाड़ में है, बीकानेर के अंदर है? बताओ भाई राइट आंसर। तो कोटा के अंदर स्थित है। झाला हवेली कहाँ पर आपकी? कोटा के अंदर। झालाजी हवेली, इसके अलावा आपका श्रीधर की हवेली भी कोटा के अंदर है। कौन सी आपकी? श्रीधर जी हवेली, ये भी कहाँ पर आपकी? कोटा के अंदर स्थित है। झालावाड़ के अंदर एक काले बाबू की हवेली है, काले बाबू की हवेली। सालेम सिंह की हवेली है, एक काले बाबू की हवेली है, सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है। बीकानेर के अंदर हम पढ़ चुके हैं आपके, बहुत सी हवेलियाँ आपकी। रामपुरिया की हवेली है, मोहता की हवेली है, मुंदड़ा की हवेली है, ठीक है, बच्छावतों की हवेली है। ये सारी कहाँ पर आपके? बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, बड़े मियाँ राखी और पाल हवेली कहाँ स्थित है? बड़े मियाँ राखी और पाल हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, स्मारक और क्षत्रियों के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर देखो स्मारक जहाँ पर जिनकी समाधि होती है, जैसे राजवंशों की हमने समाधि देखी थी, राजवंशों की जो समाधि, उनके बारे में, जो शहीद हो गए, जहाँ पर शहीद हुए थे या जहाँ पर भी उनकी मृत्यु हुई थी वहीं पर उनकी छतरी बना दी गई, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने में, वैसे तो हम राजवंशों के साथ ही हम देख चुके हैं बहुत से लगभग क्वेश्चन, जैसे सांगा का देखा था हमने, कच्छा वंश पढ़े थे तब मैंने बताया कि इनका समाधि स्थल है कौन सा, गेटोर है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन देखे थे आपके पीछे राजवंशों में। और आज हम आपके अलग से क्वेश्चन देख रहे हैं, स्मारक क्षेत्रीय क्वेश्चन जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, मंडोर की छतरिया कहाँ स्थित है? मंडोर की छतरिया कहाँ पर स्थित है बताओ भाई? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, अलवर के अंदर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंडोर की छतरिया आपकी जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मंडोर की छतरियों में बात करें कि यहाँ पर राव मालदेव से लेकर जो तख्त सिंह थे, यहाँ तक के शासकों के स्मारक बने हुए हैं, यानी कि उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर, यानी स्मारक बने हुए हैं यहाँ पर। कहाँ पर आपके? मंडोर के अंदर। तो जोधपुर के राजाओं की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है आपकी? मंडोर के अंदर, सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंडोर है, जसवंतड़ा? तो जसवंतड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ओसिया है, लूणी
है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का? तो राइट आंसर तो आपका मंडोर हो जाएगा। जसवंतगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ भाई? राजस्थान का लघु माउंट आबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राजस्थान का लघु ताजमहल बोलते हैं, ठीक है, जसवंतगढ़ को। सफेद कलर का बना हुआ। आप जोधपुर दुर्ग देखने जाओगे तो वापस उतरोगे तो उतरने के बाद जब आप जब जाते हो उसी रास्ते पर जाते समय बात करें तो दायां हाथ पर, आते समय बात करें तो बाएं हाथ पर नीचे सफेद कलर का एक खाड़ी के नीचे से आपका बना हुआ है आपका जसवंतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी मानी जाती है? राम गोपाल पोदार की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी, माधो सिंह की छतरी, देवी सिंह की छतरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राम गोपाल पोदार की छतरी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कोटाबंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी में खंभों की संख्या कितनी है? 64 है, 74 है, 84 है, 94 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84। और 84 खंभों की छतरी प्रसिद्ध है भाई। कौन सी आपकी? देखो मुंशी रानी की तो कितनी है आपकी? कितनी है? 80 है। ये 84 खंभों की किसकी है आपकी? अरे मुंशी बूंदी में आपकी भगवान शिव को समर्पित है वैसे तो। 84 खंभों वाली छतरी का नाम बताना भाई, क्या नाम है आपका? आप कमेंट में बताना आपको। तो यहाँ पर लिख दे देता क्या मैंने? जसवंतगढ़ यहाँ पर लिख लेना साथ साथ ही। राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है इसको, राजस्थान का ताजमहल। 84 खंभों वाली छतरी का नाम क्या था भाई? बताना आप कमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये देखो 84 खंभा की छतरी आ गई आपकी। चलो देखो क्या दे रखा है। 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? मुंशी महारानी की छतरी है शायद 84 खंभों की छतरी। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। बताओ, असत्य कथन पहला हो जाएगा, पहला ही आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें इसका निर्माण किसने करवाता है? इसका निर्माण करवाता आपके अनिरुद्ध सिंह ने, अनिरुद्ध सिंह ने। और अपने इनके प्रिय सेवादार की स्मृति में इसको निर्माण करवाता 84 खंभा की छतरी। यह छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। बिल्कुल, यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। बिल्कुल, इसका निर्माण 1683-1695 के मध्य हुआ। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतगढ़ कहाँ स्थित? राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है इसको, पीछे लिखा दिया मैंने, जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसे मारवाड़ का ताजमहल बोला जाता है? जगत मंदिर, लालगढ़। लालगढ़ महल तो कहाँ पर आपके? बीकानेर में है। जसवंतगढ़ को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे जी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सारे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखो छत्रविलास महल बाग कोटा के अंदर है। छत्रविलास बाग की बात करें कहाँ पर आपकी? कोटा के अंदर। बिल्कुल। गेटोर आपके जयपुर के अंदर है। गेटोर जहाँ पर आपकी कछुओं की छतरियाँ बनी हुई है वो क्या बोलते हैं आपके? गेटोर बोलते हैं। बिल्कुल राइट है दोनों कथन। बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर है। जसवंतगढ़ आपका बीकानेर के अंदर नहीं है, आपके कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में भी जाना जाता है? चूरू में जो धर्म स्तूप है उसको किस रूप में जाना जाता है? निहाल टावर के रूप में, बिरला मंदिर घंटाघर, विजय स्तंभ या लाल घंटाघर? किस नाम से जाना जाता है आपके? लाल घंटाघर के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है ये। सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक, सद्भाव का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां स्मारक स्थित है। मंडोर जोधपुर, आहड़ उदयपुर, नाथद्वारा उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? आहड़ के अंदर। कहाँ पर आपके? आहड़ के अंदर। अमर सिंह और राणा करण सिंह दोनों की स्मारक की छतरियां कहाँ पर आपके? आहड़ उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट मंडोर के अंदर तो कौन कौन से शासकों की? आपके मारवाड़ के शासकों की। जो आपके मालदेव से लेकर तख्त सिंह की छतरियाँ बनी हुई है आपकी। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताओ? अलवर में है, भरतपुर में है, करौली में है, धौलपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करौली के अंदर। ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अलवर की बात करें तो देखो फतेह गुम्बद याद कर लेना है तो, फतेह गुम्बद ये कहाँ पर आपके अलवर के अंदर है, जो बार बार पूछा जाता है आपका। ठीक है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में आप याद कर सकते हो, आपका भरतपुर में किसकी याद करोगे भाई आप, धौलपुर को छतरी याद है क्या आपको, बताओ भाई। भरतपुर धौलपुर के अंदर, देखो धौलपुर में तो याद कर लेना आप बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा, ये कहाँ पर आपका धौलपुर के अंदर स्थित है। और पूछिए राजस्थान की जामा मस्जिद कहाँ पर आपकी है, तो जामा मस्जिद आपकी भरतपुर के अंदर है। राजस्थान की जामा मस्जिद कहाँ पर आपकी भरतपुर के अंदर है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचाने। देखो मुस्लिम महारानी की छतरी कहाँ पर आपके अलवर के अंदर, मुस्लिम महारानी की छतरी कहाँ पर आपके अलवर के अंदर है। 12 का आंसर बात करें तो पहला बिल्कुल सत्य है। गोपाल सिंह छतरी करौली के अंदर अभी देखा हमने। राम गोपाल पोदार की छतरी हमने देखा आपका रामगढ़ के अंदर। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य कथन हो जाएगा। तो पालीवालों की छतरियाँ कहाँ पर है फिर आपकी जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है। जसवंतड़ा आपका बिल्कुल है। मामा भांजा की छतरी बात करें तो ये भी है आपके। 8 खंभों की छतरी जोधपुर में नहीं है। सेनापति की छतरी भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 8 खंभों की छतरी कहाँ पर आपकी, बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की, बारडोली है उदयपुर में। ये छतरी किसकी 8 खंभों की, महाराणा प्रताप की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर। गोगुंदा किला आपका उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ किला आपके राजसमंद के अंदर। कल पढ़ चुके हैं हम। तो 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई, बताओ पृथ्वीराज की। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुंभलगढ़ किला। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, गेटोर की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित है। जयपुर राज परिवार से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर आपकी, वो आपकी देवी कुंड की छतरियाँ, देवी कुंड की छतरियाँ हैं। इनका संबंध किससे, आपके बीकानेर राज परिवार से। उदयपुर राज परिवार की बात करें तो आपके महासतिया आड़ है, महासतिया बोला जाता है जहाँ पर राज परिवार की है आपकी, उदयपुर राज परिवार है, महासतिया आड़ आज भी वहीं पर दी जाती है। जैसे अभी आपके लक्ष्य सिंह जी के पिताजी हुए थे ना एक्सपायर, तो महासतिया आड़ में ही उनका स्मारक बनाया गया है। जोधपुर परिवार की बात करें तो जोधपुर की पंचकुंडा की छतरियाँ हैं, पंचकुंडा की छतरियाँ बोला जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बीबी जरीना का मुकरबा कहाँ स्थित है, अभी बताया था मैंने। बीबी जरीना का मुकरबा कहाँ स्थित है, धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। करौली के अंदर कौन सी छतरी स्थित है भाई आपकी, गोपाल सिंह की छतरी। किसकी, गोपाल सिंह की छतरी। अलवर के अंदर नेड़ा की छतरी याद कर लेना, नेड़ा की छतरी पूछ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देवीकुंड सागर की छतरियाँ स्थित है। देखो मैंने अभी बताया देवीकुंड की देवीकुंड सागर की छतरियाँ स्थित है, अभी बताया मैंने। उदयपुर में है, जैसलमेर में, जयपुर में, बीकानेर में। अभी देखो ये रहा आपका देवीकुंड की छतरियाँ, बीकानेर परिवार राज परिवार के, तो बीकानेर में स्थित होगी। तो ऑप्शन नंबर 4। सारबाग किस शहर में स्थित है, सारबाग किस शहर में स्थित है। बूंदी में, उदयपुर में, अजमेर में, अलवर में। तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका, बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा दहाई की छतरी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर, गोरा दहाई जोधपुर। दहाई माता थी गोरा, जैसे आपकी पन्ना दहाई आपकी थी उदयपुर के अंदर, यानी आपकी बात करें मेवाड़ के अंदर, उसी तरह गोरा दहाई अजीत सिंह की दाई माँ थी। ठीक है, जोधपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जोधपुर के अंदर काका की छतरी भी बोला जाता है, काका की छतरी भी है, काका की छतरी सारी याद कर लेना साथ साथ ही। ठीक है। आमेर दे रखा है हमें ऑप्शन के अंदर, बीकानेर दे रखा है, कर चुके हैं बीकानेर की, बाड़मेर की हम कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है।
जोधपुर में देखो, जोधपुर में तो गौरादय पड़ा है अभी, गौरादय की। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भीलवाड़ा के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगाबाई की छतरी कहाँ पर आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। काका की छतरी देखो जोधपुर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सारे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर आपकी? मध्य प्रदेश है, शिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, डूंगरपुर में है, दौसा में है, उदयपुर में है। ये बावड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये स्थित है आपकी उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जल्दीबाजी में देखो गलत कर दिया। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर आपके? बूंदी के अंदर है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण कब किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपके 1699 ईस्वी के अंदर। 1699 ईस्वी के अंदर बूंदी के शासक थे आपके अनिरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया था आपके? अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अपनी पत्नी अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी आपकी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। सॉरी, इनकी पत्नी थी कौन? नाथावती। जब हमने राजवंश पढ़ा था तभी बताया था मैंने, नाथावती की हवेली बोला जाता है एक। ठीक है, इस नाथावती ने किसका निर्माण करवाया था आपके? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? आपकी बूंदी के अंदर, 1699 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आपके बूंदी को कुंड और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है आपका? ये भी याद कर लेना। बूंदियों को कहा जाता है आपके कुंड और बावड़ियों का शहर, और बावड़ियों का शहर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के किस जिले को कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो वो जिला आता है आपका बूंदी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, बिल्कुल यार। एक तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में भी है, एक चांद बावड़ी आपकी जोधपुर के अंदर भी। कन्फ्यूज मत होना कभी, दोनों जगह है, जोधपुर के अंदर भी है। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सम्मिलित है। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर के अंदर। क्या पूछा हमें क्वेश्चन? सही सम्मिलित नहीं है, तो ये तो सभी सम्मिलित है। तो राइट आंसर क्या जगह पर? सभी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी रामरस दे ने, रानी रूपल दे ने, रानी भीमल दे ने, उमादेव भटियाणी ने। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रानी रामरस दे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिमुख बावड़ी का निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा महाराणा राज सिंह की पत्नी थी ये। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था मारावल आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी। किसकी पत्नी थी आपकी? मारावल आस्करण की। आस्करण की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, देखो, मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण टाकों के रूप में राजस्थान किस दुर्ग को में प्राप्त होते हैं? जयगढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़, जूनागढ़। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुर्ग में टाकों के अच्छे नमूने प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताओ भाई, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा पानी की बावड़ी, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। तो बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर है, जो आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी हमने देख ली कहाँ पर? आपकी बूंदी के अंदर। नेक्स्ट बात करते दोस्त। इनमें से कौन सी बावड़ी उदयपुर में स्थित है? इनमें से कौन सी बावड़ी उदयपुर के अंदर स्थित है? बाहुल देवी बावड़ी, काकी जी की बावड़ी। काकी जी की बावड़ी इंद्रगढ़ बूंदी में है। इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है काकी जी की बावड़ी। तो एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी आपकी मंडौर जोधपुर में स्थित है। मंडौर जोधपुर के अंदर है। वीरपुरी की बावड़ी ये उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल देवी बावड़ी बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
काकेची की बावड़ी राजस्थान कहाँ स्थित है? काकेची की बावड़ी बूंदी के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था आपके? महारानी आली ने, महारानी आली ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, मेड़तणी जी की बावड़ी झुंझुनू के अंदर, बिल्कुल राइट। और इसका निर्माण किसने करवाया था? भगत कंवर मेड़तणी ने, भगत कंवर मेड़तणी ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल सम्मिलित है। चमना बावड़ी भीलवाड़ा, बिल्कुल राइट। और निर्माण किसने करवाया था आपके? इसके निर्माता कौन थे आपके? उमेर सिंह। कौन थे आपके? उमेर सिंह थे आपकी चमना बावड़ी की। चांद बावड़ी जोधपुर है, बिल्कुल राइट। और इसका निर्माण करवाया था आपके चांद कोरी ने। किसने करवाया था? चांद कोरी ने। भिखाजी की बावड़ी अलवर के अंदर नहीं है, अजमेर के अंदर है। यहाँ पर आपकी अजमेर के अंदर। तो हमें कौन सा पूछा था? सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो राजा जी की बावड़ी, बताओ भाई, राजा जी की बावड़ी कहाँ पर है? 12 के अंदर है क्या राजा जी की बावड़ी? बिल्कुल है, तो बिल्कुल सत्य है। राजा जी की बावड़ी कहाँ पर आपकी? 12 के अंदर है। नारायणी माता कुंड अजमेर के अंदर नहीं है। तो नारायणी माता का कुंड है, अजमेर के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर आपके? अलवर के अंदर है। दो, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना मीना की बावड़ी अजमेर के अंदर है, चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर के अंदर है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह में आपके हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरडा की बावड़ी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गलत युग्म है, मंदाकिनी की बावड़ी अजमेर में। 12 का बात करें आपकी, तो मंदाकिनी की बावड़ी अजमेर में नहीं है, पहला ही ऑप्शन गलत है आपका। मंदाकिनी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? असलगढ़ सिरोही के अंदर है, असलगढ़ सिरोही के अंदर। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, हर्षनाथ बावड़ी सीकर में, चांद बावड़ी आपकी दौसा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट, देखो दे रखा है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमिलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमिलित युग्म का हमें चयन करना है इस बार। चांद बावड़ी आवानेरी दौसा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिमुखी बावड़ी आपकी चूरू के अंदर नहीं है, आपकी त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर? आपकी उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। नौलखा बावड़ी जयपुर में नहीं है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर? आपकी डूंगरपुर के अंदर। देखो हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए हमें सभी याद हो गए। जालीबाई बावड़ी सीकर के अंदर नहीं है, जालीबाई बावड़ी है वो सीकर के अंदर नहीं है, आपकी कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जहाँ पर कुंभा का ये हत्या की गई थी उद्दा द्वारा। हमने देखा था ना मामा कुंड और जालीबाई बावड़ी, कल ही देखा था हमने, दुर्ग किए थे तब। अब कौन समझाए आपको बार बार, पढ़ाई तो करते नहीं आप। कोमलगढ़ दुर्ग, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, आमेर। तो आमेर अभी बताया था मैंने पीछे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाई कुंड कहाँ स्थित है? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन भी आपका। सवाईमाधोपुर के अंदर है, बूंदी के अंदर, टोंक के अंदर, आमेर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। तो ये क्वेश्चन थे आज के बावड़ियों के, स्मारक के और आपकी महलों के क्वेश्चन, जो हमने अच्छे से करने का प्रयास किया है। जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे बार बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनके अलावा क्वेश्चन नया नहीं बनता है आपका। अब तक हमने एग्जाम में देखी है, यदि आपकी 2011 से लेकर 22 तक की जो भी अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी के एग्जाम देखें तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। या कभी आता है कि बूंदी में कौन सा कुंड स्थित है, तो दबाई कुंड ऑप्शन में आ जाता है। कभी आता है कि दबाई कुंड कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। या कभी आ जाता है कि इनमें से असुमिलित कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और आपको सभी क्वेश्चन बनते हैं आपके जितने वो कवर करने की कोशिश की गई। यहाँ पर लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरपीएससी द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए वो सारे के सारे यहाँ पर करवाए गए, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट के अंदर जरूर बताना क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन 90 क्वेश्चनों के अंदर। आपको ये बताना कि 90 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। कमेंट के अंदर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ की बात करें तो ये पूरी की पूरी बुकलेट है, ये पूरी की पूरी बुकलेट कल इसकी पीडीएफ पूरी बन जाएगी। तो इसकी पूरी की पूरी बुकलेट की पीडीएफ अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल अपना एनालिसिस पॉइंट। तो यहाँ पर ये पूरी बुकलेट ही मिल जाएगी और इसके साथ साथ जो हमने एनालिसिस किया है ये एमसीक्यू
एनालिसिस किए हुए एमसीक्यू की बात करें, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो ये भी आपके साथ साथ मिल जाएगी, क्योंकि ये भी आप क्वेश्चनों के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो एग्जाम टाइम में देखो 3 टॉपिक आपके मात्र 15-20 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शनों की व्याख्या के साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाया करो, साथ साथ पेपर हो तो पेपर की शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में मौका मिले। और जो मैराथन देखते हो ना, उनसे तो बेस्ट क्लासेस साबित होगी। ठीक है, ये आप खुद मानोगे जब आपकी एग्जाम होगी। आप खुद माना करो, देखा करो एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे, टेस्टों के अंदर ही देख सकते हो, इसके अलावा मेजर के अंदर देख सकते हो, फाइनल टेस्टों के अंदर देखना। हम जब रिवीजन करेंगे ना फाइनल टेस्टों में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम सारे टॉपिक एक साथ करेंगे एक बुक का एक दिन के अंदर। वो तभी से शुरू कर देंगे, फिर लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है, आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कल आपका टेस्ट है, आराम से टेस्ट देना। उससे पहले आपके 2 टॉपिक और रह गए, तो उनमें से देखते हैं कितने टॉपिक हो जाते हैं अपने, उस हिसाब से आगे के टॉपिक को हम देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।